आज मुझसे मिलने आई घर मेरी भदय वानू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बिजी थी। तो यहाँ पर वानू मुझे प्यार कर रही है और वानू अकेले नहीं आई है, अपने चाचू और पापा के संग आई है, यानी कि मेरे छोटे भाई और बड़े भाई के संग। और 1 मिनट, आज तो छिंचू की बुआ भी आई है उसको मिलने के लिए। और ये रहा मेरा भांजा। वानू को ना जानवर बहुत पसंद है, तो वो आते ही इन जानवरों को मिलने चली गई और वो इन लोगों को हम्मा हम्मा कहकर बुलाती है। फिर छिंचू को पकड़ लिया था उसके सबसे बड़े मामा ने और वानू को पकड़ लिया था छिंचू की दादी ने। तो वानू जिद करने लगी कि मैं यहीं आमा के साथ रहूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर बारी आई पकड़ने की छोटे मामा की। तो भैया लोगों के वापस आने का टाइम हो गया था, तो वानू को मना रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए। और आज भैया लोग क्यों आए थे वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो के लास्ट में। उसके बाद शाम को बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, तो मेरा भतीजा यूवी और मैं, हम दोनों चले गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए बनबसा मार्केट। तो फिर फटाफट वहाँ पहुँचकर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। और जब तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था, मैं वो कैफ़े एक्सप्लोर कर रही थी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, किस तरह से उसको डेकोरेट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे से स्पेस को उन्होंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है और डेकोरेट भी अच्छा किया है। तो यूवी और मेरा इंतज़ार होता है यहीं पे ख़त्म। देन यूवी ने पकड़ लिए थे पिज़्ज़ा के बॉक्सेस और हम बाहर निकल रहे थे अभी शॉप से। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, हम आए थे फार्मलैंड पिज़्ज़ा हाउस जो कि बनबसा मार्केट में है। बट बाहर आके हमें याद आया कि मैं अपना हेलमेट वहीं भूल गई हूँ, तो मैं फटाफट से अंदर गई और वहाँ से अपना हेलमेट लेकर आई, बिकॉज हेलमेट बहुत ज़रूरी है गाइस। बिना हेलमेट के ड्राइव कभी नहीं करना चाहिए। हेलमेट इसीलिए मत पहनो कि तुम्हारा चालान कटने वाला है, हेलमेट इसीलिए पहनो क्योंकि वो तुम्हें सेफ्टी देगा। ओके गाइस। वाओ, ये बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और घर पहुँचते ही सारे बच्चे इतने खुश हो गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये मेरा भांजा, इसकी एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पर है। फिर क्या था, सारे बच्चे बैठ गए साथ में और सब ने मिलकर खाया पिज़्ज़ा। सिंसू गुस्सा हो गई कि हमने उसको पिज़्ज़ा नहीं दिया। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विश्वकर्मा जयंती है, तो हम सभी ने अपनी अपनी गाड़ियों की पूजा करी। यानी कि मैंने अपनी स्कूटी की पूजा करी, गुन्नू ने अपनी साइकिल की पूजा करी और सिंसू ने अपनी ईसु दीदी से अपनी साइकिल की पूजा करवाई। और ये रहे हमारे चमचमाते वाहन। अरे, जेठ जी की बाइक तो रह गई। फिर ईसु ने फटाफट से अपने पापा की गाड़ी को भी टीका लगाया। फिर खतड़वा लोक पर्व बनाने के लिए हमने बनाई बूढ़ी और इसको लगाते हैं गोबर पे। तो जिरजा लोग ने लगा दिया अपने गोबर पर और अब मेरी मम्मी जा रही है हमारे वाले गोबर पे लगाने के लिए। तो इसको फटाफट से मम्मी ने गोबर पे ऐसे करके लगाया। ये खतड़वा पर्व कुमाऊनी लोग बनाते हैं और इसमें खीरे का प्रसाद दिया जाता है। फिर मेरी बड़ी सांस यानी कि जिरजा ने इस मसाल को पूरे गोठ में घुमाया। गाय बच्ची पाला, बुढ़ी राणा मारा। ये खतड़वा लोक पर्व प्रतीक होता है पशुओं की भलाई, उनकी समृद्धि का और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको दूर करने का। तो कुछ इस तरह मसाल को पूरे गोठ में घुमाकर फिर हम रोड में लाके इसको जला देते हैं। तो अभी जिरजा यहाँ पर कोशिश कर रही है बूढ़ी को जलाने की, तब तक आप इनसे मिलिए। ये है हमारे बिहारी अंकल। तो फाइनली यहाँ पर बूढ़ी जल गई है और सभी लोग इकट्ठा हो गए इस पर्व को मनाने के लिए। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आए थे थोड़े बहुत। तो कुछ इस तरह से हल्ला करते हुए यह लोक पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे इस लोक पर्व को मनाने के लिए। वैसे इस लोक पर्व की एक कहावत है, यदि इस दिन बारिश होती है तो गाय जीतती है और बारिश नहीं होती है तो बूढ़ी जीतती है। तो सुबह सुबह आज बारिश हो गई थी, इसका मतलब गाय जीत गई है आज। फिर पूरी तरह से जलने के बाद इसकी राख को घी में मिलाकर इसका टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर जिरजा सबको टीका लगा रही है। चिंचू को लगाया, ईसू को लगाया, फिर गुन्नू को लगाया और उसके बाद फिर मुझे भी लगाया। सबको टीका लगाने के बाद आखिरी में लगाया जाता है गौ माता को, क्योंकि यह पर्व पशुओं की समृद्धि के लिए तो मनाया जाता है। और हाँ, आज मेरे भैया लोग मुझे खजूरें पहुंचाने आए थे क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए खजूरें बनाए थे। थैंक यू सो मच मम्मी।